तुम लोग, आज है हमारी पाइथन सीरीज का 13वां दिन। यानी कि आज हमारे चैनल की होगी 13वीं। तो आज हम पढ़ेंगे लिस्ट मेथड्स को। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला मेथड होता है append फंक्शन। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारी जैसे कोई भी लिस्ट है उसमें आइटम्स को डालता है। ठीक है, तो लेट्स से हमने कर दिया एल डॉट अपेंड। इसमें अपेंड करवाएंगे हम, पहले स्ट्रिंग अपेंड कराते हैं। स्ट्रिंग का नाम है हमारा लूफी। ठीक है, अब जैसे हम प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट एल, तो आउटपुट देखना तुम। आउटपुट में आ गया लूफी, जो लिस्ट के अंदर है और एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ऐसे हम इसमें नंबर्स भी अपेंड करवा सकते हैं। अब इसमें यहीं पे चेंज कर देते हैं ना, 9। तो अब हमारा 9 प्रिंट हो गया है। तो ऐसी अपेंड काम करता है। अब बात करेंगे हम अपने अगले फंक्शन की, जो है एक्सटेंड। Extends the list by appending all elements from the given iterable। इसका इतना वो कुछ है नहीं, अपेंड की तरह काम करता है। लेकिन जैसे अभी हमने लिस्ट में देखा, जैसे हम यहाँ पे पहले एक लिस्ट ले लेते हैं, लूफी 145 67 नारुतो, और यहाँ पे 106। 106 का रेफरेंस समझ गए होगे तुम लोग। समझ गए तो बढ़िया। अब एक और लिस्ट ले लेंगे, यहाँ पे पी बराबर लेट्स से सुनाडे जी। ओके, अब क्या करेंगे हम, एल डॉट एक्सटेंड पी एंड देन प्रिंट एल। तो अब जो एल हमारी लिस्ट है, एल वाली, उसके आगे उस लिस्ट में ये दो एलिमेंट्स भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो, देखो, लूफी 145 57 नारुतो 106 सुनाडे और जिराया। तो दैट्स वो आर एक्सटेंड फंक्शन डू। एंड देन वी हैव इंडेक्स फंक्शन। अब let's see what index do। इंडेक्स क्या करता है कि हमें कोई सा भी एलिमेंट कुछ भी डालना है, अगर लिस्ट में जो भी आइटम है हमारा, उसको हमें कौन सी इंडेक्स में डालना है, अपनी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे डाल सकते हैं। बेसिकली जो भी यूजर को जिस इंडेक्स पे, जैसे मुझे अब डालना है कि जोरो डालना है मुझे लूफी के बाद, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे, तो हम क्या करेंगे, एल डॉट इंसर्ट। ठीक है, स्पेलिंग स्पेलिंग का ध्यान रखा करो तुम लोग भी। अब पहले इंडेक्स देंगे, इंडेक्स हो गया हमारा 1 और आइटम हो गया हमारा जोरो। ठीक है, अब प्रिंट एल जैसी हम करते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा, ये देखो, ये हमारी इंसर्ट करने से पहले जो लिस्ट थी वो ये थी। इंसर्ट करने के बाद जो लिस्ट है उसमें यहाँ पे जोरो भी ऐड हो गया फर्स्ट इंडेक्स पे। अब जैसे ही अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स चेंज कर देता हूँ, 8 इंडेक्स डाल दी लेट्स से, तो 8 इंडेक्स पे जोर आ जाएगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 इंडेक्स पे जोर आ गया। तो दैट्स हाउ इंसर्ट वर्क्स। अब अगली बात करेंगे हम रिमूव की, कि कैसे कोई हमें रिमूव करना है। ठीक है, कोई वर्ड, एल डॉट रिमूव। जैसे मुझे अब इसमें से 45 रिमूव करना है, तो एल डॉट रिमूव 45 डाल दूंगा। जो भी जो 45 होगा लिस्ट में, वहां से रिमूव हो जाएगा। तो प्रिंट तो करे ही नहीं, एल, इसको कमेंट आउट और इसको कमेंट आउट कर देंगे यहाँ पे। अब
यहाँ पे रन करते हैं। तो ये देखो लूफी 157 यहाँ पे 45 रिमूव हो चुका है। एक और चीज दिखा दो तुम्हें, अगर 2 बार 45 हुआ अगर हमारी लिस्ट में ही, तब क्या होगा वहाँ पे। तो जैसे ही हमने अब दोबारा से देखा, तो सी 45 की बस एक अकरेंस गायब हुई है वहां से, दोनों अकरेंस गायब नहीं हुई। जो पहली पहली बार जब 45 अकर करेगा तब वो रिमूव करेगा। अगर हमें 2 बार रिमूव करवाना है तो हम ये कर सकते हैं, एल डॉट रिमूव अगेन 45। और जब हम इसे अब रन करेंगे तो दोनों जगह से 45 रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा रिमूव का काम। अगली बात करते हैं अब हम अपना फिफ्थ फंक्शन पे, वो है पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन और रिमूव फंक्शन भी यही करता है कि रिमूव कर देता है एक आइटम को, ठीक है। लेकिन जैसे हमने रिमूव फंक्शन में देखा कि वो हमें उसमें एलिमेंट बताना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट को रिमूव करना है। पॉप फंक्शन में क्या करना होता है कि हमें इंडेक्स बताना होता है इसमें, कि हमें एट्थ इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है उसे गायब करना है। और अगर हम पॉप फंक्शन में कुछ भी ना दे तो डिफॉल्ट उसमें -1 इंडेक्स रहता है, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट होगा हमारी लिस्ट का वो रिमूव कर देगा हमारा पॉप फंक्शन, ठीक है। तो एल डॉट पॉप, अरे इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा के यहाँ पे डालता हूँ, एल डॉट पॉप। तो अब जब हम इसे रन करूंगा तो जो लास्ट इंडेक्स यानी कि जिराया जिराया गायब हो जाएगा हमारे वहां से, ठीक है। हमारी लिस्ट में से देखो जिराया गायब हो गया। और अगर हम इसमें कोई इंडेक्स दे देते हैं बाई चांस से, फिफ्थ इंडेक्स, तो जो हमारा फिफ्थ इंडेक्स है, फिफ्थ इंडेक्स होता है 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 45 हो जाना चाहिए। एक सेकंड ना, हमारा फिफ्थ इंडेक्स क्या था, 0, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ 45 था ना। तो गायब क्या हुआ, लूफी 1, 45, 57। तो हाँ 45 गायब हो गया, देखो ये वाला। ये फिफ्थ इंडेक्स को 45 था, यहाँ पे 106 आ गया उसके बाद। तो ये था हमारा पॉप फंक्शन। अगला है हमारा क्लियर फंक्शन। तुम लोग ये नोट्स पढ़ भी सकते हो कि क्या लिखा है। मेरे को तो इतना कुछ फायदा लग नहीं रहा, बाकी तुम लोग अपने नोट्स भी बनाते रहा करो साथ के साथ, ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। अब है हमारा क्लियर, रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। ये लिस्ट को ब्लैंक लिस्ट बना देता है। कल पढ़ाई थी ना एक मैंने, कि खाली लिस्ट क्या होती है, वही कर देगा, एक खाली लिस्ट दे देगा, देखो खाली डब्बा। क्लियर फंक्शन में इतना ही था। आगे हमारा इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या करता है, हम इसमें अपना एलिमेंट देते हैं और जो भी उस एलिमेंट की जो पहली अकरेंस होगी उसका इंडेक्स लाके दे देगा हमें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया इंडेक्स, इसका फॉर्मेट भी देख लेना। इंडेक्स में एलिमेंट डाल देंगे हम 45 की जो पहली अकरेंस है हमारी, ठीक है। और इसमें स्टार्ट, डिफॉल्ट तो स्टार्ट 0 से एंड, और एंड जो होता है लिस्ट का जो लास्ट होता है वही रहता है, ठीक है। लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने, जैसे भी हमें कोड बनाना है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब हम इसे रन करेंगे। तो देखो 45 की जो पहली करेंस है उसका, ओ प्रिंट एल है ना, हमें इंडेक्स देना है। एक सेकेंड, वेट 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 वेट, एल डॉट इंडेक्स को प्रिंट करवाता हमें। एल डॉट इंडेक्स 45, तो हमारा प्रिंट 2, तो 0, 1, 2, 0, 1, 2 और ये 2। तो यही था हमारा इंडेक्स में। अगली बात करते हैं अब हम काउंट में। तो कितनी बार कोई एलिमेंट हमारा लिस्ट में अपीयर हुआ है उसको काउंट करके बता देगा, बस ये सिंपल। तो यहाँ पे काउंट डाल दिया, इसका भी 2 ही आएगा। चलो इसमें और 45 डाल देते ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि वो इंडेक्स वाला 2 था या कौन सा वाला 2 था। तो यहाँ पे देखो 3 आ गया, 3 बार हमारी लिस्ट में 45 है।
तो 3 बार यहाँ पे 45 आ गया। तो यही था काउंट में, काउंट करके बता देता है। फिर 9th है हमारा सॉर्ट। ये हमारी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे देगा। तो जैसे हम मैं करता हूँ एल डॉट सॉर्ट। डिफॉल्ट तो ये असेंडिंग ऑर्डर में करता है। अरे हाँ, सॉर्ट करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी जो लिस्ट है या तो वो पूरी डेटा टाइप, उसमें अलग अलग डेटा टाइप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक ही टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए तुम्हारी लिस्ट में। तो यहाँ पे तो अलग अलग, तो हम एक और लिस्ट देख लेंगे, जैसे बना लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। जोरू, नानी, जी, ठीक है। तो हम सॉर्ट को रन करके देखेंगे तो देखना, ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट आ गई। तो यही था सॉर्ट फंक्शन में। अब सॉर्ट के साथ एक और फंक्शन होता है सॉर्टेड करके, अभी मैं देखता हूँ, अभी बताता हूँ सॉर्टेड का। अभी तुम्हें पहले रिवर्स देख लेते हैं। रिवर्स, रिवर्स इज द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इन प्लेस। यहाँ पर अब इसका काम ये है कि रिवर्स का तुम्हारी जो लिस्ट है उसको पलट देगा, उल्टी कर देगा तुम्हारी लिस्ट को, ठीक है। जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, और फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट। नाम से ही पता चल रहा है ये तो यार हमने रिवर्स कर दिया लिस्ट को। अब प्रिंट करेंगे तो उस सब पहले आ गया, यहाँ पे उस सब लास्ट में था, देखो उस सब लास्ट में, यहाँ पे उस सब पहले है। फिर सांजी है, फिर सांजी, फिर नामी, फिर नामी, फिर जोरो, फिर जिराया सुनाडे, फिर जोरो जिराया सुनाडे। तो ये था तुम्हारा रिवर्स फंक्शन। अब करते हैं कॉपी फंक्शन की। ये जो हमारी लिस्ट है उसकी एक कॉपी बना देगा, ठीक है। तो जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया, अब टी बराबर टी डॉट कॉपी, और यहाँ पे हम प्रिंट कर दे टी। तो एक कॉपी बन जाएगी बस हमारी जो पहले वाली लिस्ट है उसकी। ये काम आता है वैसे कॉपी फंक्शन काफी जगह पे, तो इसका ध्यान रखना तुम। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब बात करेंगे हमारे आखिरी फंक्शन की, जो है हमारा सॉर्टेड। तो सॉर्टेड क्या है? अ बिल्ट-इन फंक्शन दैट रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट फ्रॉम द गिवन आइटरेबल विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे लिस्ट में अभी तक हमने देखा कि जितने भी फंक्शन अभी तक काम करे हैं, वो हमारी एक ही लिस्ट को बार बार मॉडिफाई करते हैं। सॉर्टेड जो है वो हमारी लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करता, सॉर्टेड बल्कि एक नई लिस्ट बना देता है। जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था कि कोई भी फंक्शन यूज करते थे स्ट्रिंग में, वो एक नई स्ट्रिंग बनाता था, वैसे ही सॉर्टेड एक नई लिस्ट बनाएगा, ठीक है। अब इसका यूज देख लेंगे, जैसे के बराबर सॉर्टेड, और इसमें लिस्ट दे देंगे हम पी अपनी। तो जब हम के को प्रिंट कराएंगे अब, तो ये एक नई लिस्ट हमें दे देगा जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट रहेगी, ठीक है। और डिफॉल्ट तो असेंडिंग रहता है, लेकिन अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो उस यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे हम कर देंगे रिवर्स बराबर ट्रू। जैसे हमने अभी रिवर्स में देखा था, तो असेंडिंग की जगह भी डिसेंडिंग हो जाएगी जैसे हम प्रिंट कराएंगे इसको। तो देखो, जोरो, उसब, सुनाडे, सांजी, नामी, जिराया, उल्टे हो गए। ऐसी सॉर्ट में भी कर सकते हो कि तुम रिवर्स बराबर ट्रू, वहां पे भी चलता है। तो दैट्स इट। इसमें और क्या है दिया है, कंपैरिजन दिया है, देखो सॉर्ट और सॉर्टेड में। म्यूटेट्स ओरिजिनल लिस्ट, सॉर्ट ओरिजिनल लिस्ट को म्यूटेट करता है लेकिन सॉर्टेड नहीं करता। वर्क्स ओनली ऑन लिस्ट, सॉर्ट सिर्फ लिस्ट के लिए काम करता है, लेकिन सॉर्टेड किसी भी आइटरेबल के लिए यूज हो जाएगा तुम्हारा। रिटर्न्स वैल्यू नन, सॉर्ट कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन सॉर्टेड जो है हमारा एक नई वैल्यू रिटर्न करता है, नई लिस्ट तैयार करके देता है हमें। और कस्टमाइजेबल होती है की और रिवर्स के साथ, और ये भी की और रिवर्स। रिवर्स मैंने तुम्हें अभी बता ही दिया है, की बताऊंगा जब मैं तुम्हें फंक्शन वगैरह पढ़ा दूंगा उसके बाद। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप तुम्हें पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन वॉच वन पीस।